हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल संजीवनी मैथ्स बाय अमन कुमार। आज हम आप लोगों को डिस्कस कराने वाले हैं जो 5 मार्च का पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसका जो है क्वेश्चन डिस्कस कराने वाले हैं। पार्ट 1 जो है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक रहेगा। हम आप लोग बता चुके हैं कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं वीडियो को, ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा था वीडियो और आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा इसमें लग जा रहा था, तो इसीलिए हम क्या किए, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए। पार्ट 1 में आप लोगों को हम 1 to 10 तक डिस्कस कराएंगे, फिर पार्ट 2 में 11 से लेकर के 21 तक, क्योंकि टोटल 21 क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं हम आप लोगों का डीआई को छोड़ करके। डीआई हम कभी बाद में आप लोगों को जैसा बताए हैं कि बाद में कभी एक ही जगह सब डिस्कस करा देंगे, ठीक है। तो आइए हम आज देखते हैं इसका 5 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था उसका पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और आपको बस फार्मूला याद रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आप माइंड कैलकुलेशन करके और निकाल सकते हैं। बस इसको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप लोगों को बस आप लोगों के दिमाग में ये फार्मूला होना चाहिए, जैसे x प्लस वाई का जो होल क्यूब का फार्मूला होता है, ये दिमाग में आपको रहना चाहिए। ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस क्या होता है 3x स्क्वायर वाई प्लस क्या होता है ये 3x वाई स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं जैसे कि ये एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ 3xy और इंटू में क्या हो जाता है x प्लस वाई हो जाता है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस हम इतना देखेंगे, हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। आपके दिमाग में अगर ये फॉर्मूला रहेगा तो आपको याद रहना चाहिए कि एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर आता है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर आता ही नहीं है, तो बाकी टर्म से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ इस टर्म से मतलब होना चाहिए 3x स्क्वायर वाई। तो इसमें क्या होगा 3 इंटू एक्स के प्लेस पे यहाँ पर क्या है 2x है और प्लस 2x है और इंटू में क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 3x स्क्वायर वाई है, तो इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 2 या 4 3 या कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 12y इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 12y। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपका फॉर्मूला दिमाग में रहेगा। जैसे ही दिमाग में आएगा कि 3x स्क्वायर आता है 3x स्क्वायर वाई, तो आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट ये दिमाग में कर सकते हैं कि 2 2 या 4 3 या 12 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो 12y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि सुदीप परचेज अ लैपटॉप फॉर 42,000 में वो एक लैपटॉप खरीदा एंड स्कैनर कम प्रिंटर फॉर 8,000 में वो एक प्रिंटर मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद बोला है कि ही सोल्ड द लैपटॉप फॉर 10% प्रॉफिट, लैपटॉप को 10% प्रॉफिट पर बेचा है एंड द स्कैनर कम प्रिंटर फॉर 5% प्रॉफिट, और स्कैनर कम प्रिंटर को कितने बेचा है 5% प्रॉफिट पे। देखिए हम यहाँ लिखते हैं लैपटॉप और यहाँ लिखते हैं स्कैनर कम प्रिंटर, ठीक है, स्कैनर कम प्रिंटर आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम आप लोग बताते हैं। जैसे कि लैपटॉप कितने में खरीदा था 42,000 में, और स्कैनर कम प्रिंटर कितने में खरीदा था 8,000 में, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर बोला है कि लैपटॉप पे प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है 10% का, और स्कैनर कम प्रिंटर पे कितने परसेंट का हो रहा है 5% का। कुछ नहीं करना है यहाँ से सॉल्व करने के लिए, इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए हम कैसे इसको बताते हैं। जैसे कि देखिए ये 8,000 को ना और 42,000 के रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 42 और ये 8 हो जाएगा, 42 को भी डिवाइड कर लीजिए 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया 21 और इस टू ये कितना हो गया 4 हो गया। इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और इस पे कितने परसेंट का हो रहा है 5% का हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट इससे पूछा है आपसे कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है कि कितना होगा। तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें टोटल कितने का प्रॉफिट हो रहा है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 210 प्लस, अगर ये फोर रेशियो है, तो अब देखिए इस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5% का, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर टोटल कितना प्रॉफिट हुआ।
और इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 21 4 25 से। ये डेविएशन मेथड से, आप स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का यूज करके और आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा 25, 5 से डिवाइड कीजिए, ये 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 5 6 से कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना आ जाएगा आपका 46 बाई कितना आ जाएगा 5। तो ये 9:1 बाई कितना हो जाएगा 5% आपका, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक मेथड और, आप इसको मल्टीप्लाई करना, अगर बड़ा डाटा रहता तो हम लोग कैसे करते, देखिए 21:4, हम ये डेविएशन का यूज करके यहाँ पे सॉल्व किए। ये 10% है और ये कितना हो जाएगा 5% आपका। अगर हम देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ से, जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे ये 10% है ना, तो यहाँ 5% है और यहाँ 10% है। तो हम क्या करते हैं कि इस 10% को ना है ना ब्रेक कर लेते हैं, जैसे 5% और 5%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। हाँ, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम आपको बोले कि 10% जो है 10% को ब्रेक कर लीजिए। जैसे इसको लिख सकते हैं 5% और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5%। ध्यान दीजिए, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि 5% यहाँ भी प्रॉफिट होता, अगर 5% यहाँ भी प्रॉफिट होता, तो टोटल ओवरऑल मेरा प्रॉफिट कितने परसेंट का होता, 5% का होता। लेकिन हुआ क्या, 5% यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ, कितने पे, 21 पर। तो 21 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21 5 75, 105% हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, देखिए इस 105 को हम इक्वली डिवाइड कर देंगे 21 और 4 25 में। इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए, 5 25 कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 21। तो 21/5 हो जाएगा, 5 5 25 और 21 कितना होता है 46/5%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पर इन द गिवन फिगर बोला है इफ डी इज पैरेलल टू बीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैरेलल के कंडीशन बहुत सारा आपका कंडीशन निकल के आता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसमें बहुत सारा कंडीशन निकल के आता है। ठीक है, उससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका आता है कि एक ट्रायंगल है, उसमें एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है, एडी के पैरेलल है, ऐसे कर करके। तो आप लोग पैरेलल का कंडीशन याद रखेंगे कि जब दो ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कि दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, दो इंटीरियर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का सम 180 होता है। तो ये सब आप लोग अगर जानते हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2.5। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ध्यान देना है, यहाँ पर ये दोनों क्या है पैरेलल है। अब क्या बोला है कि एडी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, और डीबी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 3.5 दिया है। अब क्या बोला है, ईसी का भी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 4.2, और पूछा आपसे मेजर एसी का। तो आप लोग थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं एक बार। देखिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये डी और ये ई। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई क्या होता है ई सी होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बाई क्या होता है ए ई, और बाई क्या होता है ए सी होता है, और ये आपका बी होता है। ठीक ना, ये डी बी है, और ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई क्या होता है ए सी बी होता है। ये सब कंडीशन याद रखिएगा। यहाँ सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, 2.5 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर डी बी कितना हो जाएगा 3.5 इज इक्वल टू ए ई आपका नहीं पता है, और ए सी कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए डेसिमल से, ये डेसिमल। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये 4.2 ही रहेगा आपका, और ये कितना हो जाएगा, ये डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 6, यानी 0.6 हो जाएगा, ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 इंटू 7 कितना आता है 4.2 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ये। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 इंटू 5 करेंगे तो ए का वैल्यू मेरा कितना मिल जाएगा 6 5 जो 30, यानी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 मिल गया। यहाँ पर आपसे पूछा किसका वैल्यू है, एसी का वैल्यू पता है, तो 4 और 3 दोनों का ऐड करेंगे 7.2, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी टोटल एसी आपका कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल है।
अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देता है तो हम आप लोग बताएं हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और गलत आंसर आने पर फ्रस्ट्रेशन भी होने लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -1, ये 1/4, ये डिवाइड का साइन दिया हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो रिवर्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू कितना 2 और प्लस कितना 5, 2 2 या 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 और +5, -1 से +1 कैंसिल, आपका 5 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर में क्या बोला गया है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोस टू 66,550 इन 3 ईयर्स। 3 साल में जो है 66,000 कितना हो जा रहा है, देखिए 3 साल में जो है वो 66,550 रुपया हो जा रहा है, एंड 73,205 इन 4 ईयर्स, यानी 73,205 रुपये कितने दिन में हो जा रहा है, 4 साल में हो जा रहा है। तो पूछा है आपसे कि द रेट परसेंट पर एनम क्या होगा। अब देखिए हम आपको इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे करना है इसको। जैसे ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है वो 3 साल में, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद वो कितना हो जा रहा है, 66,550 रुपया हो जा रहा है। अब आपसे बोला है क्वेश्चन में कि यही प्रिंसिपल जो है वो 4 साल के बाद कितना हो जा रहा है, 73,205 रुपया, यानी ये 4 साल के बाद कितना हो जा रहा है, 73,205 रुपया। अब देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे कि सी आई क्या होता है, सी आई हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो प्रिंसिपल है आपका, उसके बाद जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट किए उसका इंटरेस्ट जो आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद इस पे इंटरेस्ट लगता है, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी आई बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम आपको बोले यहाँ पर कि ये 66,550 रुपया हो गया है और 3 साल में, उसके बाद 4 साल में, यानी 1 साल के बाद हमको इंटरेस्ट टेस्ट कितना मिल रहा है, यहाँ से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए माइनस कीजिएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये 5, 10 में से 5 गया 5, और ये आपका कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा आपका, और ये 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा। तो 6,655 रुपया जो है आपका 1 साल में इंटरेस्ट मिला। अब बताइए आप कि 3 साल में इतना हुआ है और 4 साल के बाद इतना हुआ, यानी चौथे साल के लिए ये अमाउंट जो है उसका प्रिंसिपल हो जाएगा और इस पे फिर इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद 73,205 रुपया हो जाएगा। यानी ये जो अमाउंट है मेरा वो चौथे ईयर के लिए ये प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है। तो 6655 रुपया जो है आपका इंटरेस्ट मिला और आपका प्रिंसिपल ये कितना हो जाएगा, 66,550 रुपया इंटू 100, यानी यहाँ से आपका रेट परसेंट जो है वो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको, यहाँ से देखने से ही पता चल रहा होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना परसेंट हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 6 में देखिए क्या बोला गया है कि फर्नीचर शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस ऑन द गुड। देखिए अब यहाँ क्या बोला गया है कि एक फर्नीचर शॉपकीपर है वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है 16%, ठीक है, 16% डिस्काउंट अलाउ कर रहा है मार्क प्राइस पर ऑन द गुड्स टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन्स 20%, और उसके बाद भी 20% गेन कर ले रहा है, यानी 16% की छूट देने के बाद उसको 20% का गेन हो रहा है। बोला है कि डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य यानी आपका मार्क प्राइस क्या होगा, अगर उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 11,900, तो आप लोग पढ़े होंगे रेशियो क्या होता है, CP बाई MP इज इक्वल टू, ये याद रखिएगा क्या होता है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस क्या होता है, P होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। 100 माइनस डी CP बाई MP, 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट 16%, तो कितना हो जाएगा 84, और 100 प्लस P यानी ये कितना हो जाएगा 120, 12 से ये कैंसिल होगा 7 बार में, 7/10 हो जाएगा, ठीक है। आपसे बोला है कि इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, कॉस्ट प्राइस आपको शॉपकीपर का दिया हुआ है 11,900, ये कितना टाइम्स है, 17 सत्ते 1900, 1700 गुना है, ठीक है, तो ये भी 1700 गुना होगा, इसको भी 1700 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 17,000 हो जाएगा, समझ गए, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इससे आप लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बहुत ये फॉर्मूला आपका काम करता है, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 16 men can finish a piece of work in 8 days, 8 men and 9 women can women working together can finish the same work in 10 days। 8 यहाँ 60 मैन है, ठीक है,
16 आदमी जो है 8 दिन में किसी काम को कर सकता है, और 8 आदमी और 9 वोमेन जो है ये दोनों मिल करके 10 दिन में उस काम को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ बस पूछा आपसे कि इन हाउ मेनी डेज विल 20 वोमेन फिनिश द सेम वर्क। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए टोटल वर्क को बस इक्वल कर देना है। टोटल वर्क को कैसे इक्वल करेंगे, तो बोला है यहाँ पर आपसे, देखिए कि 16 मैन जो है 16 मैन किसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद बोला है 8 मैन और प्लस 9 वोमेन किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 10 दिन में। 16 इंटू 8 128 मैन, और 10 इंटू 8 80 हो जाएगा। तो माइनस करने पर कितना बचेगा आपका, 48 मैन बचेगा। ठीक है, 128 में से 80 माइनस कर देंगे, और ये 9 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे 90, क्या हो जाएगा, वोमेन। तो मैन बाई वोमेन का जब रेशियो यहाँ से निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 बाई कितना हो जाएगा, 48। जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45/24। यानी ये क्या मिला आपको, ये इफिशियंसी का रेशियो मिला आपको। ठीक है, अब पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल 20 वोमेन फिनिश द सेम वर्क। 20 वोमेन, तो सबसे पहले टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। 16 इंटू मैन का इफिशियंसी 45, ठीक है, मैन का इफिशियंसी 45 इंटू 8, और बाई 20 वोमेन फिनिश कर रहेगी कितने दिन में, ये आपसे पूछा है। तो 20 इंटू वोमेन का इफिशियंसी कितना है, 24। 8 से ये कैंसिल होगा तो ये 3 टाइम्स, और ये 3 से कैंसिल होगा तो ये 15, ये 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 4 से 4 जा 16 हो जाएगा, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। यानी 12 डेज में जो है 20 वोमेन उसको उस काम को फिनिश कर सकती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64, इट्स एरिया विल बी। आप लोग तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, आप लोग जानते होंगे। पेरीमीटर आपका क्या होता है स्क्वायर का, 4a। और एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। पेरीमीटर आपको दिया हुआ 16, तो आपका साइड क्या हो जाएगा, 64 दिया हुआ है पेरीमीटर आपका, साइड कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 256। स्क्वायर आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर के कम से कम 1 to 50 तक का स्क्वायर याद रखिए, और फिर उसके बाद आप 1 to 20 तक का क्यूब याद रखिए। इसका स्क्वायर और इसका क्यूब, ये याद रखिए, बहुत हेल्पफुल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का, देखिए स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम आप एग्जाम में देखिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि क्या दे दिया है, क्योंकि आज तक हम लोग बस यही पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है, और इंटू में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये जो लिखा हुआ है ये भी तो यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर और ये माइनस पूरा बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, और इसको कर देते हैं ए माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अगर ध्यान दीजिए, अगर दोनों को ऐड किए प्लस बी हम अगर किए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका 2a। और बाकी उसके बाद हम लोग जब करेंगे ए माइनस बी, तो देखिए यहाँ से वो भी हम आप लोग करके दिखा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, और ये माइनस होगा तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी और माइनस डी हो जाएगा। डी से आपका डी कैंसिल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, डी यहाँ पर कैंसिल आपका नहीं होगा, कैंसिल सिर्फ आपका ए से ए होगा यहाँ पर। तो ये 2a हो गया, बाकी टर्म सब डबल हो गया, तो 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, ये b हो जाएगा, प्लस आपका c हो जाएगा, माइनस आपका d हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4a, और ये क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस डी। तो सबसे पहले देखिए b प्लस सी माइनस डी, अब यहाँ से तो ये 2a वाला कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये तो होगा नहीं दोनों। उसके बाद 4a और 4a बचा, हमको चाहिए b प्लस सी माइनस डी चाहिए, इसमें प्लस दे दिया तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है।
इसमें बोला है कि द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज इज 175। 5 लड़का है किसी क्लास में या कहीं भी, उसका एवरेज वेट कितना दिया हुआ 175। उसके बाद देखिए बोला है कि अ सिक्स्थ बॉय ज्वाइन द ग्रुप, एक छठा लड़का ग्रुप में आता है, एंड द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज इन अ ग्रुप नाउ इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। और पूरे क्लास का जो एवरेज है वो बढ़ जाता है कितना, पूरे ग्रुप का एवरेज कितना बढ़ जाता है 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो अब बताइए जैसे ही एक छठा लड़का आया पूरे ग्रुप का एवरेज कितना हो गया 176 हो गया, क्योंकि एक प्लस हो गया। तो पूछा है आपसे कि द हाइट ऑफ द सिक्स्थ बॉय क्या होगा। अगर ये एक लड़का नहीं होता, अगर छठा लड़का नहीं होता तो आपका 175 ही रहता एवरेज हाइट जो है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही एक ज्वाइन किया 176 हो गया एवरेज, यानी 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो ये तो बात कंफर्म है ना कि जो छठा लड़का है उसमें भी न्यू एवरेज जो है उसका 176 एवरेज हाइट होगा। लेकिन हुआ क्या है, ओरिजिनल हाइट हमको कैलकुलेट करना है, बढ़ा है 1 हाइट जो है, तो कितने लड़का का जो है हाइट बढ़ा है 1 सेंटीमीटर। 5 लड़का का हाइट बढ़ गया 1 सेंटीमीटर से, तो इसमें 5 प्लस कर दीजिए, यानी सिक्स बॉय जो होगा उसका एवरेज हाइट जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, एवरेज हाइट तो 176 है ही इसका, इसका ओरिजिनल हाइट जो है वो होगा 176 प्लस 5 कितना हो जाएगा 181। यानी सिक्स्थ बॉय का जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा आपका 181 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हम बोले आप लोग समझ गए होंगे आई होप। देखिए अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं आप, देखिए एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है तो आपको ऐसे ही करना होगा, नहीं तो ये आप अगर लेंदी तरीके से कीजिएगा तो थोड़ा आपको, जैसे कि 175 में पहले मल्टीप्लाई कीजिए, आप यहाँ 175 में मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, फिर उसके बाद 6 में मल्टीप्लाई कीजिए 176 से और दोनों को माइनस कर दीजिए, और यहाँ से जो आएगा वही आपका आंसर होगा, उससे भी आएगा 181 ही आपका। लेकिन हम आप लोगों को क्या बताएं कि अगर 5 लड़का ग्रुप में रहता तो उन लोगों का एवरेज हाइट 175 ही रहता। लेकिन हुआ क्या है कि एक लड़का के आने की वजह से एवरेज हाइट मेरा 176 हो गया है, तो 176 हुआ यानी 1 बढ़ गया ना आपका, इससे एक ज़्यादा हो गया इससे। तो ये एक जो है कितने लड़का का बड़ा होगा, 5 लड़का का बड़ा होगा, क्योंकि छठा लड़का का भी एवरेज हाइट आपका 176 ही होगा, तो 5 लड़का का 5 बढ़ गया, तो इसका हाइट जो होगा ओरिजिनल हाइट वो 176 है, प्लस 5 लड़का का जो ये बढ़ा है प्लस 5 कर देंगे 181 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।